हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीटीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 106 इसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका द्वितीय सेमेस्टर है इसका आप लोग सबसे पहले सिलेबस जो नहीं देखे हैं वो देख लें, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। और जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है इसके जो है जितने भी संबंधित इससे संबंधित जो भी वीडियो रहेंगे मैं इसकी अलग से प्ले बना दूंगा। सबके सेकेंड सेमेस्टर का जो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप लोग सारा वीडियो देख लीजिएगा। जैसा कि आपका पेपर कोड 106 है तो सब इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। फिर 107 है, 108 है। तो 108 में आपका स्कूल एक्टिविटीज़ है, जो इसकी वीडियो मैंने स्काउट गाइड से संबंधित एक वीडियो अभी 2 दिन पहले की या कल अपलोड की थी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि पेपर कोड 108 में क्या क्या होता है। तो और भी जानकारी आप लोगों को आगे जो है सेकेंड सेमेस्टर के संबंधित आप लोगों का क्लास भी चलेगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आज तो हम लोग देख लेते हैं पेपर कोड 106 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत कर लेते हैं और लास्ट तक आप लोग बने रहें, ठीक है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है यहाँ पे देख सकते हैं पेपर कोड आपका 106 है। तो इसमें भी जिस प्रकार आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 40 क्वेश्चन थे बहुविकल्पी के, उसी प्रकार आपका सेकेंड सेमेस्टर भी रहने वाला है, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 और जो आपका पेपर है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम कब हुआ था, तो यहाँ पे एग्ज़ाम भी देख सकते हैं आपका 24/6/2022 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए हम लोग जो क्वेश्चन है पहले नंबर क्वेश्चन से आपका जो है शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन एक विद्यालय प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है। तो विद्यालय प्रबंधन का जो मुख्य तत्व नहीं है पूछा, तो नियोजन करना आपका पहला ही होता है, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य तत्व पहला ही नियोजन करना होता है, तो इसलिए आपका ये वाला नहीं होगा, नहीं पूछा। व्यवस्था करना भी होता है और उसके बाद समन्वय भी करना होता है, ठीक है। शिक्षण करना ये नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है कि विद्यालय प्रशासन के लक्ष्य किस दिशा में पाए जाते हैं। संस्था के लक्ष्य की ओर नहीं, समाज के लक्ष्य की ओर, यही करेक्ट हो जाएगा। जबकि व्यक्ति के लक्ष्य की ओर नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा, समाज के लक्ष्य की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया कि इनमें से कौन शैक्षिक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र नहीं है। तो शैक्षिक प्रशासन का विषय क्षेत्र आपका जनप्रयोग का आश्वासन, वित्त एवं लेखा कार्य, सामाजिक रुचि, ये सभी है। आपका उत्पादन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी 4 की बात की जाए कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन के दृष्टिकोण के विषय में सही नहीं है। तो यह एक लोकतांत्रिक होता है, यह अधिकार सभी क्रमिक वर्ग के मध्य वितरित होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व आवश्यक नहीं है, हितकारी समूह का सहयोग आवश्यक है। तो आपका सामूहिक उत्तरदायित्व आवश्यक नहीं है, यही वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लिया जाए। 5 दिया है क्वेश्चन नंबर कि इनमें से कौन कक्षा कक्ष का बहुत अधिक वांछनीय फर्नीचर नहीं है। तो ये आपका ब्लैक बोर्ड होता ही है, शिक्षक मेज एवं कुर्सी होता ही है, विद्यार्थी मेज एवं कुर्सी ये सभी होते हैं। आपका अलमारी नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए कि इनमें से कौन प्रशासन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो ये आपका नियोजन है जो आपका प्रथम चरण है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 7 नंबर। 7 नंबर दिया है कि इनमें से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है। तो नौकरशाही की विशेषता क्या नहीं है, तो सत्ता का क्रम है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। नियमों की व्यवस्था भी है, कार्यदर की सिद्धांत, यानी आपका इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवैयक्तिकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता नहीं है। तो शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता क्या नहीं है, आपका उद्यमिता की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो यही नहीं है, यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब हुआ। 15 फरवरी 1950, 15 फरवरी 15 मार्च 1950, 15 अप्रैल 1952, 15 मई 1962। ये आपका स्थापना कब हुआ, 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए कि इनमें से कौन व्यक्ति प्रधान व्यवहार आयाम की विशेषता नहीं है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, मांगों के साथ समझौता। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है, किस नेतृत्व में एक्स एवं वाई सिद्धांत दिया। तो आपका ये दिया था डगलस मैकग्रेगर ने। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए कि इनमें से कौन विद्यालयों में अनुशासनहीनता का कारण नहीं है।
तो अनुशासनहीनता का कारण क्या नहीं है? आपका उद्देश्यहीन शिक्षा प्रणाली होगा, प्रशासनिक शिथिलता होगा, अव्यवस्थित शिक्षण प्रविधियाँ भी होगा, लेकिन विद्यार्थी क्रियाशीलता नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है कि इनमें से कौन जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की निगरानी हेतु सीधे उत्तरदायित्व है? ये आपका दिया है एनसीईआरटी, दूसरा दिया है आपका एससीईआरटी, तीसरा दिया है एसआईईटी और आपका चौथा दिया है डाइट। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डाइट ही, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो जाएगा। 14 नंबर दिया है कि इनमें से कौन विद्यालय भौतिक संरचना का भाग नहीं है? तो ये आपका विद्यालय भवन एवं प्रयोगशाला, विद्यालय मैदान एवं पुस्तकालय, हॉस्टल एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, ये सभी हैं आपका पुस्तकालय और क्लर्क नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देख लेते हैं। इनमें से कौन एक विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का जो दर्पण कहा जाता है? तो आपका जो समय सारणी होती है इसी को कहा जाता है विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का दर्पण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। किस युग में कर्मचारियों के मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी महत्व दिया जाने लगा? तो आपका प्रबंधन का जो संक्रमण काल है इसी में, आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर आपका दिया है कि किसने द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल पुस्तक लिखी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायबर्न ने। ठीक है, और ये आपका कब प्रकाशित हुआ था? 1950 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं, 18 नंबर। 18 दिया कि इनमें से क्या एक प्रधान अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है? तो प्रधान अध्यापक के लिए जो आवश्यक नहीं है आपका, तो यहाँ पे दिया कि शिक्षक और विद्यार्थियों से संपर्क, तो प्रधान अध्यापक का जो है रहना चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थियों से संपर्क रहना जरूरी है, अभिभावक से भी संपर्क रहना जरूरी है, और शैक्षिक प्रशासन एवं समाज से भी संपर्क रहना जरूरी है। ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक नेताओं से संपर्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है जो नहीं पूछा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है कि इनमें से कौन एक प्रधानाचार्य के नेतृत्व के सामान्य गुणों में आता है? तो प्रधानाचार्य के नेतृत्व के सामान्य गुणों में आता है अच्छा चरित्र, दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति, कंप्यूटर का ज्ञान, विषय संबंधी ज्ञान। तो ये तो कंप्यूटर का ज्ञान एकदम गलत हो जाएगा, विषय संबंधी भी ज्ञान गलत हो जाएगा। अच्छा चरित्र उससे भी अच्छा आपका दृढ़ इच्छा संकल्प शक्ति होगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सबसे बेस्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला बात की जाए 20 नंबर कि इनमें से कौन शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं हो सकती? तो शिक्षण व्यवसाय की विशेषता क्या नहीं हो सकती? आपका विशिष्ट ज्ञान व तकनीकों का होना जरूरी है, और विशिष्ट प्रशिक्षण एवं अनुभव को भी होना। ठीक है, और व्यवहार नियंत्रण हेतु आचार संहिता, और जो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला सेवा से अधिक स्वयं को प्राथमिकता देना, यानी यही वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में इनमें से कौन सी क्रिया साहित्यिक क्रिया नहीं है? तो साहित्यिक क्रिया आपका वाद विवाद है, उसके बाद कहानी लेखन व सुनाना ये भी आपका है, और भाषण प्रतियोगिता भी है, आपका विद्यालय प्रदर्शनी नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी है जो सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं 22 नंबर की इनमें से कौन कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या, आपका भौतिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण और कक्षा कक्ष का सामूहिक वातावरण जब सही है, आपका विद्यार्थियों की संख्या पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, इनमें से कौन पर्यवेक्षण हेतु उपयोगी नहीं है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह नियंत्रण में सहायता देता, यह पुनर्गठन हेतु प्रतिपुष्टि देने में सहायता होता है, यह अभिप्रेरणा हेतु आवश्यक है, और अगला आपका यह राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यह राजनीतिक हस्तक्षेप को जो है बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं कि इनमें से कौन प्रभावकारी कक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षक की विशेषता नहीं है? तो आपका कठोर व्यवहार हो जाएगा। और 25 देख लेते हैं कि शिक्षा निदेशालय का जो अधिकारी कौन होता है? तो निदेशालय का जो अधिकारी होता है आपका शिक्षा निदेशक, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया कि पोस्ट कार्य में डी किस शब्द से लिया गया है? तो जो आपका डी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये आपका डायरेक्टिंग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया है कि कब प्रशासन की नीति निष्पादन के रूप में माना गया? तो आपका 1900 से लेकर 1935। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं कि इनमें से कौन एक संगठन के रूप में विद्यालय की विशेषता नहीं है? तो आपका एकल पहचान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो जाएगा। अगर 29 क्वेश्चन की बात की जाए 29 नंबर कि इनमें से कौन निरंकुश विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है? तो निरंकुश विद्यालय प्रबंधन की विशेषता आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्य पर ध्यान, ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा।
30 नंबर की बात की जाए कि इनमें से कौन दंड देने का उद्देश्य नहीं है, तो दंड देने का आपका उद्देश्य नहीं है, ये आपका स्वतंत्रता के उद्देश्य से आपका डी वाला सही हो जाएगा। 31 नंबर की बात की जाए, किस प्रकार के अनुशासन में नियमों की आवश्यकता नहीं होती है, तो इनमें से कोई नहीं। आपका आधिकारिक अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन सब में होती है, आपका इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। अगर बात की जाए 32 नंबर कि इनमें से कौन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन रिपीट है, कठोर प्रबंधन हो जाएगा इसका भी सही। और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पोस्ट कार्य में आपका डी पूछा था जो डायरेक्टिंग होता है, और यहाँ पे पूछा गया पोस्ट कार्य पद दिया गया तो आपका प्रशासन प्रक्रिया के रूप में वाला युग, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। 34 नंबर की बात की जाए, इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन की जो विशेषता आपका समादेश की जो एकता है यही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया हुआ कि किसके प्रबंधन में नौकरशाही का संप्रत्यय दिया, तो नौकरशाही का जो संप्रत्यय दिया है आपका मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर आपका 36 दिया है कि किसने वैज्ञानिक प्रबंधन का उपागम दिया, तो आपका फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। और 37 नंबर बात की जाए कि इनमें से किसे प्रशासन की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो प्रशासन की जो आत्मा के रूप में आपका जाना जाता है नियोजन को, और पहला पद भी होता है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया है कि किसने कहा, ठीक है, विद्यालय रूपी मोम पर प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व की छाप होती है, अतः प्रधानाध्यापक पद विद्यालय का शीर्ष पद है। विद्यालय का चरित्र प्रधानाध्यापक के व्यावसायिक चरित्र को प्रदर्शित करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस एन मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जाए कि शैक्षिक प्रशासन ऐसी दशाओं में जो विद्यार्थियों को प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभ उठाने योग्य बनाएगी, राज्य के पहुंच के अंदर आने वाले खर्च पर सही विद्यार्थियों के सही अध्यापकों से सही शिक्षा प्राप्त करने का योग्य बनाना। यह जो आपका कथन है ग्राम वाल्फोर का है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन के बारे में क्या सही नहीं है, तो यह सर्वदा लक्ष्यपूर्ण होता है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक व्यवसाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह सर्वदा अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आगे भी जो आपके जो भी क्वेश्चन आपके जो पेपर हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी जितने भी सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसकी मैंने जो है अभी PDF बना अब प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।